ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी ज्यादातर इंसानों की गलती है, खासकर ग्रीन हाउस गैस के कारण, जो वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है। ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत बड़ा है। मौसम, समुद्र का स्तर और पूरी दुनिया के जीव जंतु इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण और असर को समझना जरूरी है ताकि हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकें। इस घटना के पीछे के विज्ञान को समझकर हम खुद को सही कदम उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी मौसम बदलता है, लेकिन अभी जो तापमान बढ़ रहा है वो इंसानों की गलती है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में फैलती हैं। खेती और पेड़ काटने से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे ये समस्या और बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इंसानों की इन गलतियों से पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया है। सीमेंट बनाना और पशुपालन जैसे औद्योगिक कार्य भी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह होती है, जो गर्मी को फंसाकर ग्रह को गर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसें मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो इंसानों द्वारा उत्सर्जित होती है। ये गैसें इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती और उसे वापस फेंक देती, जिससे कुछ गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इन गैसों की बढ़ती मात्रा से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैसों का असर अब दिखने लगा है। तापमान बढ़ रहा है, लू ज्यादा चल रही है और बारिश का तरीका भी बदल गया है। जंगल प्रकाश संश्लेषण के जरिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करते हैं। खेती, पेड़ काटने और शहरीकरण से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे ये कार्बन सिंक खत्म हो रहे हैं और जमा कार्बन वापस वातावरण में जा रहा है। ये जलवायु के लिए दोहरा झटका है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जंगलों के कटने से स्थानीय और क्षेत्रीय मौसम भी प्रभावित होता है, जिससे बारिश के तरीके बदलते हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। भाग 5, अंटार्कटिक बर्फ का पिघलना, बढ़ते समुद्र का संकेत। अंटार्कटिक बर्फ की चादर, पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा टुकड़ा, खतरनाक गति से पिघल रहा है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, गर्म समुद्री पानी नीचे से बर्फ की शेल्फ को पिघला रहा है और बढ़ता हुआ हवा का तापमान ऊपर से पिघलने में योगदान दे रहा है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय इलाकों को खतरा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर पूरी अंटार्कटिक बर्फ की चादर पिघल गई तो समुद्र का स्तर 200 फीट से ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे पूरे तटीय शहर डूब जाएंगे और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। भाग 6, भविष्य का चेहरा, प्रभावों का अनुमान। आने वाले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और भी भयानक होने वाले हैं, जिसके मानव समाज और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर परिणाम होंगे। बढ़ते तापमान से ज्यादा गर्मी की लहरें, सूखा और जंगल की आग लगेगी। समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा, जिससे तटीय समुदाय डूब जाएंगे और लाखों लोग विस्थापित होंगे। जलवायु परिवर्तन से भोजन और पानी की कमी बढ़ेगी, संक्रामक बीमारियां फैलेंगी और बड़े पैमाने पर पलायन होगा। निष्क्रियता की आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक खरबों डॉलर का नुकसान और उत्पादकता का नुकसान होगा। भाग 7, ज्वार को मोड़ना, जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीतियां। जलवायु संकट से निपटने के लिए कई तरह के उपाय करने होंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और कार्बन समाधान को बढ़ाना। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के तरीकों में बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी। सौर, पवन और भूतापीय जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी। इमारतों, परिवहन और उद्योग में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों के माध्यम से कार्बन समाधान को बढ़ाने से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद मिल सकती है। भाग 8, व्यक्तिगत कार्रवाई, सामूहिक जिम्मेदारी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है, जिसमें व्यक्तियों, सरकारों, व्यवसायों और समुदायों सभी की भूमिका है।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, घर पर ऊर्जा की बचत करके और सतत उपभोग की आदतें अपनाकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से फर्क पड़ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना और परिवर्तन की वकालत करना एक सतत भविष्य बनाने के लिए जरूरी कदम है। भाग 9, निष्कर्ष। एक स्थायी भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान। ग्लोबल वार्मिंग मानवता और ग्रह के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है। वैज्ञानिक सबूत स्पष्ट हैं। मानवीय गतिविधियां इस संकट को बढ़ा रही हैं। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं। मानव समाज, पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। हालांकि अभी कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव करके, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करके और कार्बन समाधान को बढ़ाकर हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। अब कार्रवाई करने का समय है।